अच्छा, अब हम समझ रहे थे कि वाटर के आसपास वाटर बॉडी यानी कि वैष्णो देवी गई मैं और वैष्णो देवी के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर देखे मैंने बेटू। और उन पत्थर मतलब वैष्णो देवी के चारों तरफ नहीं, वो बाणगंगा के चारों तरफ वो बड़े बड़े पत्थर जो किसी भी रिवर के पास हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी रिवर हो। आप लोगों ने नेचुरल रिवर फ्लोइंग देखी होगी, वहां पे होते हैं वो पत्थर। वो कैसे आते हैं? ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स आते हैं। बड़ी बड़ी रॉक्स पानी के साथ बहती हुई आती हैं और ऐसे चट्टाने गुड एंड ऐसे चारों तरफ गोल गोल घूमती जाती हैं, ऐसे घूमी फिर ऐसे घूमी फिर ऐसे घूमी और घिसती जाती हैं, जिसकी वजह से वो कैसी हो जाती हैं? गोल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी। और उसकी वजह से क्या बन जाती है? मिट्टी बन जाती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सैंड और सॉइल। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड नेक्स्ट इज इसके अलावा भी होता है। देखो हमने कहा सन की वजह से क्रैक आया, सन की वजह से सॉइल में रॉक्स में क्रैक आया, उस क्रैक में बारिश का पानी भर गया। अब रात को हुई ठंड हुई तो बर्फ जम गई, फ्रीज हो गई। फ्रीज होकर बर्फ तो फैल जाती है, बर्फ तो फैल जाती है। बर्फ की आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेंसिटी पानी से कम होती है ज्यादा। फिजिक्स का चैप्टर फ्लोटेशन, डेंसिटी आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है या सिंक कर जाती है? फ्लोट करती है। आइस वाटर पे फ्लोट करती है। बेस्ट एग्जांपल, किसी को याद ना रहे, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेना, उसमें ऊपर से बर्फ डालना। फ्लोट करती है, सिंक कर जाती है? फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। आइस की डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, फैल जाती है, वो ऐसे फैल जाती है। अब जब वो उस क्रैक में भरी हुई है और उस क्रैक में भरकर फैल गई, फैलने की वजह से क्या आ जाएंगे बेटा? क्रैक्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? और उन क्रैक्स की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा मेरा बेटा? उन क्रैक्स की वजह से रॉक्स क्या होंगी? टूट जाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉन्ग विंड्स। देखो भैया, बहुत तेज चलती हवाएं भी क्या करती हैं मेरा बेटू? बहुत तेज चलती हुई हवाएं भी वेदरिंग ऑफ रॉक्स करवाती हैं। हवा बहुत तेज चल रही थी तो ऊपर एक रॉक थी, घूमते 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 नीचे आई, नीचे आके टूट गई। तो उसने क्या कॉज करा? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या कॉज करी है ना? हवा की वजह से चट्टान नीचे गिरी और नीचे गिरकर टूट गई, तो इट ऑल्सो कॉजेज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो इसके अलावा बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें पहला नाम आता है रूट्स ऑफ द प्लांट्स। क्या नाम आता है भाई? मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं समझाया हाउ रूट्स ऑफ द प्लांट्स हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स। समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बच्चों के माइंड में एक सेट कंसेप्ट होता है, बच्चा कभी नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? बच्चे को बहुत अच्छे से पता है, अरे मैम भूलने वाली तो चीज़ ही नहीं है। क्यों नहीं है बेटू भूलने वाली चीज़? क्योंकि उसको पता है मैडम, देखो बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं, अपने आप नीचे जाती हैं अंडरग्राउंड लेवल तक, वाटर के लेवल तक, और उससे पहले एक रॉक बेड होता है, उसको तोड़ती हैं तभी जाती हैं। इसका मतलब वो भी क्या कॉज करती हैं बेटू? वेदरिंग ऑफ रॉक्स कॉज करते हैं। हमारे घर के जस्ट बाहर बहुत बड़ा पेड़ है, एक्चुअली में है बहुत बड़ा पेड़ है, और उस पेड़ में हम शुरू में तो पानी देते थे, पानी नहीं देते हैं, पर वो कभी भी नहीं मरा, सूखा होके कभी नहीं मरा। क्यों नहीं मरा बेटू? क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो गई है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो गई है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है बेटू? नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज द लाइकन्स। देखो लाइकन्स भी बहुत आसान सा वर्ड है। देखो लाइकन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेसेस ऑफ रॉक्स। देखो अब भैया लाइकन वर्ड बोलते हैं, मेरे दिमाग में फट से आना चाहिए, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। देखो भैया मैंने पढ़ाया था, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर था। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई एंड इट इज फाउंड ऑन रॉक्स। रॉक्स पे मिलती है और उस रॉक्स पे ही क्या रिलीज करती है बेटू? एसिड। क्या रिलीज करती है? एसिड। देखो भैया इट इज फाउंड ऑन रॉक्स एंड इट रिलीजेस एसिड ऑन द रॉक्स। रॉक्स पे एसिड रिलीज करती है एंड व्हेन इट रिलीजेस एसिड ऑन द रॉक्स, रॉक्स पे एसिड रिलीज करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है मेरा बेटा? उसकी वजह से इट विल कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये क्या कॉज करेगी बेटू? वेदरिंग ऑफ रॉक्स कॉज करेगी। सिंपल सा वर्ड है, कभी कोई कंफ्यूज होता हुआ नहीं देखा है हमने। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है मेरा बेटू? नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड दैट इज known as the trees, lichens and different microorganisms and soil organisms। भाई वो soil organism soil में रहते हैं, अब भैया वो rocks के पास रहते हैं,
तो उनकी वजह से भी रॉक्स क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। अब देखो ये तो रॉक्स टूटी, मिट्टी नहीं बनी, सिर्फ सैंड बनी। इस सैंड से सॉइल बनने के लिए इसमें क्या ऐड हो जाती है, ह्यूमस। क्या ऐड हो जाती है, ह्यूमस। क्या ऐड हो जाती है, ह्यूमस। का मतलब क्या होता है, ह्यूमस का मतलब होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। मेरे घर के बाहर एक पेड़ लग रहा है, मैंने अभी बताया बहुत बड़ा पेड़ लग रहा है। उस पेड़ के पत्ते झड़ते हैं और नीचे गिरते हैं, एंड दोज पत्तास गेट डीकम्पोज्ड एंड गेट मिक्सड इन द सॉइल। वो डीकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ह्यूमस। उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस। क्या कहते हैं, सिंपल सी कहानी है, सबको लर्न हो जाती है, 1 मिनट में दिमाग में सेट हो जाती है। अगला वर्ड क्या कहता है, अगला वर्ड कहता है कि देखो अब जब सॉइल में ह्यूमस ऐड होगी, जो मिट्टी बनी वेदरिंग ऑफ रॉक से, उसमें ह्यूमस ऐड होगी तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो सॉइल फॉर्मेशन में 2 चीजें थी, एक वर्ड था, पहला वर्ड क्या था, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, दूसरा वर्ड था ह्यूमस ऐड होना, ह्यूमिफिकेशन। इसको वर्ड ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। सॉइल फॉर्मेशन को क्या कहते थे, पीडोजेनेसिस। क्या कहते थे, पीडोजेनेसिस। क्या कहते थे बेटू। दिक्कत ये नहीं है कि सॉइल है, दिक्कत ये है कि सॉइल है तो सॉइल पॉल्यूशन है। भैया देखो हमने कहा दिक्कत इज नॉट द सॉइल, दिक्कत इज द सॉइल पॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन का मतलब हमने सॉइल के यूजफुल चीजों को तो हटा दिया और उसमें कूड़े को मिला दिया, दैट इज नोन एज, दैट इज रिमूवल ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल and addition of waste substances in the soil which harm the fertility of soil or which reduces the fertility of soil is known as soil pollution। उसको soil pollution कहते हैं। अगला वर्ड है what is the causes of soil pollution। भैया soil pollution का waste का रीजन क्या है, पहला वर्ड है म्यूनिसिपल वेस्ट। हाँ भाई हमने घर का कूड़ा डाल दिया, उसको सॉलिड वेस्ट भी लिख सकते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट भी लिख सकते हैं। दैट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। क्या कॉज करता है, दूसरा वर्ड आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज का वेस्ट आता है। देखो भैया बच्चा कोई बावल में रहता है वो इस चीज को समझेगा, बावल में इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज बिल्कुल शर्म नहीं करती हैं, आसपास का कूड़ा डाल देती हैं। देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट इज अ प्रॉब्लम। अगला वर्ड आता है दैट इज पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। देखो बेटू सॉइल में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बेहिसाब डाले जाते हैं। हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं बेटू, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हमने देखा जहाँ फार्मिंग, देखो 2 तरह की फार्मिंग होती है। हरियाणा के किसान जो फार्मर्स होते हैं 2 तरह के खेत रखते हैं, एक वो जो अपने घर की क्रॉप उगाते हैं, दूसरे वो जो बेचने के लिए क्रॉप उगाते हैं। जब मैं अपने घर के लिए क्रॉप उगाती हूँ ना तो मैं इसमें सोचती हूँ इसमें फर्टिलाइजर नहीं डालना, इसमें मैन्योर डालना है, देसी खाद डालनी है। अभी जब दूसरों के लिए उगाते हैं डालो केमिकल्स, ऐसा होता ही होता है, ये फैक्ट है। ऐसे ही उसमें पेस्टिसाइड भी बहुत डालते हैं, इंसेक्टिसाइड भी खूब डालते हैं और इनकी वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती जाती है बेटू, खत्म हो जाती है। एक बार एक वर्ड को रिकैप कर लेते हैं, वो फार्मिंग जो फार्मर्स अपने लिए कर रहे हैं दैट इज केमिकल फ्री फार्मिंग, जिसमें केमिकल्स नहीं डालते। गुड इनफ, वेरी गुड इनफ, दैट वर्ड इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज माइनिंग वेस्ट। देखो बेटा माइनिंग वेस्ट तो एक ऐसा वर्ड है जो हम देख रहे हैं भैया कि ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इस एरिया में है। देखो वी आर लिविंग ऑन अ एरिया जो अरावली हिल्स के आसपास है। देखो हम अरावली हिल्स के आसपास रहते हैं, बड़ा पत्थर का काम होता है यहाँ पे। हमारे घर के पीछे एक घर है, उनके अंदर बड़े अमीर पत्थर वाले रहते हैं, मतलब उनको ऐसे कहते हैं जी वो पत्थरों का काम है उनका, बड़े अमीर लोग हैं बस। हाँ थ्रेशर का काम होता है उनका ना। देखो बेटू बात यह है पर हाँ सुमानी वालों का भी है, बिल्कुल रेवाड़ी में सुमानी विद्यापीठ वाले हैं, उन्होंने स्कूल तो बेच दिया, कॉलेज है उनका भी थ्रेशर का काम है। एक्चुअली में वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ों की कटाई होती है, पहाड़ को कट करा जाता है, शेप्स दी जाती हैं और पत्थरों को बेचा जाता है। बेटा बिल्कुल शेप देकर पत्थर को बेच देते हैं पर वो इतना सारा जो वेस्ट निकलता है वो मिट्टी में ही छोड़ देते हैं एंड बहुत ज़्यादा रेट होता है, बिल्कुल लिटरली। लास्ट वर्ड इज फॉल्टी इरिगेशन। फॉल्टी इरिगेशन का मतलब क्या है, बोले मैडम कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी रुका रहता है। फॉल्टी इरिगेशन मतलब अच्छे से पानी नहीं गया, तो ऐसी जगह जहाँ पे पानी रुका रहा। अब जहाँ पे पानी रुका रहेगा धीरे धीरे वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी खत्म होती जाएगी, सो दैट विल रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी।